नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस वीडियो में सोशल साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, यानी कि आपके 10th एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक कर दो भाई, क्योंकि भाई दिल से बुरा लगता है जब आप देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब। तो भाई आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भाई भारतीय संविधान का मसौदा है ना, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव को ही संविधान का निर्माता भी कहा जाता है और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये तीनों चारों बातें आप ध्यान में दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बहुदलीय प्रणाली का क्या अर्थ है? तो भाई बहुदलीय प्रणाली का अर्थ होता है ना, अनेक राजनीतिक दल, यानी एक से अधिक राजनीतिक दल में मौका मिलता है इसमें। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस आंदोलन में साइमन गो बैक का नारा लगा था? भाई साइमन गो बैक का नारा साइमन कमीशन के विरोध में लगा था। ऑप्शन नंबर डी हुआ था, जो यही विरोध में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी का मौत हो गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। इस फसल की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है? तो भाई सबसे ज्यादा पानी लगता है ना, वो चावल की खेती में, तो यानी कि धान की खेती में लगता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा यहाँ पे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? भाई ये परिषद का मुख्य उद्देश्य है ना, जो केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो भाई भारत में फसल बीमा योजना है वो कृषि जोखिम प्रबंधन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है? तो भाई भारत का संविधान है ना, जो संघीय व्यवस्था अमेरिका से प्रेरणा लेता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल मजदूरी निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भाई बाल मजदूरी है ना, जो 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लौ एस किस राज्य में पाया जाता है? तो भाई भारत में सबसे ज़्यादा लौ एस करें तो छोटा नागपुर का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो भाई बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। और एक बात और कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी के बारे में आपको बता दें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से निकलता है, जो कि गोमुख स्थल से निकलता है। और गंगा नदी हमारे भारत का सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का सबसे लंबा सहायक नदी यमुना नदी है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो भाई ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भाई भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो भाई जैसे हमको मौलिक अधिकार संविधान देता है, वैसे ही मूल कर्तव्य भी देता है हमारा, जो 51 के ए में है। अब देखते हैं, भारत में औद्योगिकरण का पहला केंद्र कौन सा था? मुंबई औद्योगिकरण का पहला केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो भाई गरीबी रेखा का निर्धारण है ना, न्यूनतम आय और उपभोग पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत का पहला उद्योग कौन सा था? तो भाई भारत का पहला उद्योग था ना, कपास यानी वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक कब हुई? तो भाई महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक सबने अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। अब देखते हैं, किस नदी को बंगाल की सौरो कहा जाता है? तो भाई बंगाल की सौरो, यानी सौरो मतलब होता है भाई शोक, तो बंगाल का शोक नदी है ना, जो दामोदर नदी को कहते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाई संविधान के ये भाग नंबर 4 के ए में है, जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मजदूर दिवस 1 मई को भाई मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो भाई भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है ना, वो गुजरात का है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई भारत की जो सबसे बड़ी झील है ना, वो चिल्का झील है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अब देखते हैं, सांभर झील है जो राजस्थान में है, और ब्यूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। आत्मनिर्भर भारत मिशन किससे जुड़ा है? भाई आत्मनिर्भर है ना, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियमन कौन करता है? तो सही आंसर हो जाता है आरबीआई। आरबीआई बैंक को संभालते हैं। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का है ना, वो है कि मनरेगा का। मनरेगा का मेन उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र का विकास देना, यानी रोजगार देना ग्रामीण क्षेत्र को। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में? भाई चीनी में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, पर भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो उसके अनुसार से महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भाई मानव विकास सूचकांक है ना, वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आपातकाल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाई ये है ना, जो अनुच्छेद नंबर 352 है, जो कि आपातकाल की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? तो भाई भारत में जनसंख्या नीति
2000 ईस्वी में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, तो भाई सबसे पुरानी पर्वतमाला है ना वो अरावली पर्वतमाला है। सबसे नवीन है जो हिमालय सबसे नवीन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSO। अब देखते हैं फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है, तो भाई फसल चक्र अपनाने से भूमि उपजाऊ होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न है, तो भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, तो भाई मानव संसाधन का मतलब होता है प्रशिक्षित जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजना कौन सी है, तो भाई महिला सशक्तिकरण की प्रमुख योजना है ना वो है कि सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। संसद में विधेयक कौन पेश करता है, तो भाई संसद का जो विधेयक है ना वो पेश करने का काम है प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका भी। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो भाई संसद का संयुक्त सत्र है ना जो सभी सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन में दांडी मार्च किया गया था, तो भाई दांडी मार्च है ना वो सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत किया था। इसी आंदोलन में सबसे ज्यादा महिला भी भाग लिए थे, बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। अब देखते हैं भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो भाई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS किससे जुड़ी है, तो भाई ये है ना वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भाई भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुआ, तो भाई ग्राम पंचायत की व्यवस्था ने 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था। इस व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई ये जेनेवा में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है, तो भाई भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान झरिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था, तो भाई भारत में पहला हवाई अड्डा कोलकाता में बना था, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है, तो भाई जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है ना वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही काम है न्याय का व्याख्या करना। भारत में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है, तो भाई भारत में सबसे बड़ा कागज उद्योग असम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अखंड भारत का सपना किस नेता ने देखा था, तो भाई अखंड भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल और विनायक दामोदर सावरकर दोनों मिलकर देखे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो भाई ये रहे हमारे सोशल साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भाई अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और इन प्रश्नों में से आप अगर 40 प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझिए कि आपका जो लक्ष्य है वो सही जा रहा है। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो में।